नमस्कार बच्चों। अब गुणज समझने के बाद आइए अब हम साझे गुणज के बारे में समझते हैं। 3 के गुणज आप बनाना सीख ही चुके हैं। गुणज क्या होते हैं? जो गुणा कर करके आते हैं। 3 के गुणज 3, 3 के पहाड़े में जो आएंगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छके 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 में इस प्रकार से आप बहुत सारे गुणज लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं आगे। अब 5 के गुणज देखते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और भी बहुत सारे लिख सकते हैं आप। अब हम साझे गुणज लिखते हैं। साझे गुणज, साझे गुणज मतलब तो दोनों में आगे कॉमन आगे। जैसे हम यहाँ एक चित्र के माध्यम से समझने को प्रयास करते हैं इसी बात को। यहाँ पर देखिए ये 3 के गुणज आगे 3, 6, 9, 12 और साझे गुणज कौन कौन से आगे बच्चों? देखो ध्यान से, ये 15 दोनों में है तो 15 को इसमें आएगा, दोनों में आ गया ना ये। 15 के बाद और देखो ये 30, देखो 30 दोनों में है तो 30 इस यहाँ आएगा। जबकि बाकी जो गुणज हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 और बाकी इसमें आएंगे। इस तरह 5 के 5, 10, 15 यहाँ लिख दिया, 20, 25, 30 यहाँ लिख दिया, 35, 40। इस प्रकार से जो ये वाला पोर्शन है ये साझे गुणज को दर्शाता है। अब इसमें और भी लिख सकते हैं साझे गुणज, 15, 30, 45 आएगा। अब आगे चलते रहे, बहुत सारे साझे गुणज आ सकते हैं। जो सबसे छोटा साझा गुणज होता है, सबसे छोटा साझा गुणज वो विशेष महत्वपूर्ण है, उसका आपने ध्यान रखना है। वो 15 है, उसको हम LCM कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है गणित में। ये आगे आने वाली वीडियो में आप एक गतिविधि के माध्यम से भी इसको साझे गुणज की अवधारणा को समझेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ और मेरी वीडियो देखते रहिएगा। आओ बच्चों, अब हम गतिविधि के माध्यम से साझे गुणज कॉमन मल्टीपल की अवधारणा को एक गतिविधि के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आप पिछली वीडियो में समझ ही गए हैं कि 2 के गुणज कौन कौन से हैं। मैं एक बार दोबारा बताना चाहूंगा आपको। ये मेंढक एक छोड़कर कूदता है, ये 2 पे आया पहले, फिर 4 पे आया, यानी कि 2 एक छोड़ दिया ना इसने, फिर एक छोड़ के 6 पे आएगा, ये 6 पे आ गया, 4, 6 आगे कितने जाएगा ये? 7 छोड़ के 8 पे, 9 छोड़ के 10 पे, यानी कि 2 का पहाड़ा आप कर सकते हैं। यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं आप, बहुत सारे लिख सकते हैं आप। अब ये बड़ा मेंढक है, ये 2 खाने छोड़कर 3 पर कूदता है, तो यहाँ पर 3 के गुणज हमें मिलते हैं। पहले 3 पे आता है ये, उसके बाद 6 पे आता है ये। पहले आया 3 पर, 4, 5 छोड़ दिए 6 पे आया, 7, 8 छोड़ के 9 पे आएगा, 10, 11 छोड़कर 12 पे आएगा, 13 और 14 छोड़कर 15 पे आएगा, 16 और 17 छोड़कर 18 पे आएगा। इसी प्रकार से आप आगे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखो दोनों ही मेंढक अब कितने पर हैं? दोनों ही 6 पर है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दोनों 6 पे हैं। तो हम लिखेंगे साझे गुणज। क्या लिखेंगे? साझे गुणज। जब ये मेंढक एक ही अंक पर आ गया, ये देखो 6 पे दोनों, 6 दोनों में है, तो 6 दोनों का साझा गुणज बन गया हमारा। इसके बाद आगे देखते हैं हम, ये मेंढक कहाँ आएगा? एक छोड़ के कूदता है ना ये, 7 छोड़ेगा 8 पे, 9 छोड़ेगा 10 पे, 11 छोड़ के 12 पे आएगा। और ये तो 2 छोड़ता है बीच में, तो ये 6 पे है ना। अब 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, तो अब देखो 12 पे दोनों बराबर आ गए। इसके बाद कहाँ बराबर आएंगे? ये 18 पर बराबर आएंगे। इसके बाद आप लिख ही सकते हैं, ये देखो आपके पास एक 6 का पहाड़ा तैयार हो गया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24। इस प्रकार से बहुत सारे साझे गुणज आगे मिलेंगे। तो इसमें सबसे छोटा जो साझा गुणज है वो बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि सबसे छोटा साझा गुणज, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम LCM या लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। वो कितना आ गया बच्चों? 6 आ गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमारे गणित में आपके बहुत काम आता है बच्चों।
इसलिए आपने यहाँ पर, क्योंकि गुणज तो बहुत है, आप आगे कितने गुणज करते रहिए, साझे गुणज भी बहुत आएंगे आगे, परंतु जो सबसे छोटा साझा गुणज है उसको आपने विशेष ध्यान रखना है। हम 3 और 4 के साझे गुणनखंड समझते हैं। 3 के गुणज, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि जो गुणा करने पर हमें संख्याएं प्राप्त होती हैं उनको हम गुणज कहते हैं। जैसे 3 का, ये 3 पर गया, 3 के बाद 3 दूनी 6 आएगा, पहले 3 आएगा, 3 के बाद 6, 6 के बाद ये 2 छोड़ रहा है ना तो 9 आएगा, 3 का टेबल आएगा नहीं, और फिर आगे 12, आगे 15, फिर 18, फिर 21, फिर 24, फिर 27, ये पार आगे लिख सकते हैं बहुत सारे। अब 4 के गुणज देखेंगे, ये कहाँ पर पहुंच गए, यहाँ पर पहुंच गए ना, 12 पहुंचेगा। अब 4 वाला, ये 4 पे शुरू में 4 पे पहुंचा, क्योंकि 3 छोड़ेगा ना बीच में, 4, 4 के बाद 5, 6, 7 और ये 8, 4 दूनी 8, 4 ये 12, अब ये 9, 10, 11 और ये 12, अब 12 पे दोनों बराबर आ गए ना। आगे कितने पे आएंगे, 3 छोड़ने, 4 का पारा बनेगा 16, 20, 24, 28, 32, बहुत सारे लिख सकते हैं बच्चों। अब लिखेंगे सांझे गुणज, सांझे यानी कि कॉमन मल्टीपल। क्या आएंगे बच्चों, इंग्लिश में समझ ले यहाँ पर, कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल आसान है समझना, गुणा करने पर जो मल्टीपल होता है हम प्राप्त। देखो कॉमन मल्टीपल कौन, जो दोनों में हो, दोनों में कौन कौन सा था, अब दोनों 12 पे आए ना, इससे पहले तो कोई नहीं था, तो ये 12 आ गया दोनों में कॉमन मल्टीपल। 12 के बाद कितना आएगा, देखो ध्यान से देखो यहाँ पर, दोनों में 15, इसमें 16, इसमें 18 नहीं है, ये 24 आ गया। यहाँ पर ये 12 का पारा बनेगा, कितना आया यहाँ पे 24, ये 12 दूनी 24, आगे कितने पे 36 से बराबर आएंगे आगे, इसी प्रकार से आगे करते रहना। और यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो 12 है, इसको समझना है आपने ध्यान से, गणित में ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से अब हम चलो 5 और 4 के सांझे गुणज करते हैं। आओ बच्चों, अब हम 2 और 4 के सांझे गुणज करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप सीख ही चुके हैं पिछली वीडियो में, 2 के गुणज सीधा लिख देंगे आप, 2, 4, 6, 8, 2 का 12 बनता है, 10, 12, 14, 16, कितने लिख दो आपकी मर्जी है। अब 4 के लिखेंगे, देखो ये मिनट 2 पे कूद रहा है ना, 2 पे आएगा पहले, फिर 4 पे आएगा, ये सीधा ही 4 पे कूदता है तो शुरू में ही 4 पे आएगा, तो 4, फिर कितने पे आएगा, ये तो 8 पे आएगा ना सीधा, इसके बाद 8, ये कहाँ आएगा 6 और 8, उसके बाद ये 12 पे आएगा, 16 पे, इसके आप लिख सकते हो। अब साझे गुणन कौन से, देखो ये ध्यान से देखना, यहाँ पे 4 पे दोनों आए थे ना बराबर, तो साझा गुणन 4 दोनों में है, 4 हमारा साझा गुणन है, और 8 दोनों में है, देखो 8 पे दोनों बराबर आ गए। आगे कब बराबर आएंगे, तो आगे 12 पे आएंगे ना बराबर दोनों, तो ये साझे गुणज बन गए हमारे, 4 का 12 बन गया। तो ये समझने वाली बात यहाँ पर है, तो एलसीएम कौन सा आएगा, इसमें 4 आएगा, यानी कि 2 और 4 का साझे गुणज लिखो, फिर एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालना आप सीख ही गए होंगे, आप अभ्यास करें और बुक से